Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर बंगाल दौरे पर रहेंगे। वह जुमागाच बीएसएफ बॉर्डर पोस्ट का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वह नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे। कल कोलकाता में कानून व्यवस्था पर बैठक, म्यूजियम ऑफ वर्ड्स का उद्घाटन और अमूल डायरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि आज देश भर में 90 से अधिक अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ, जिनमें पश्चिम बंगाल के 25 स्टेशन शामिल है। उन्होंने पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे के लिए ऐतिहासिक और प्रदूषण मुक्त तकनीक बताया। ममता बनर्जी के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए वह ऐसा कर रही है। वहीं बहरामपुर रेल के हादसे पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ये उत्तरबंग सह যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে সীমান্ত, সেই সীমান্ততে একসময় বেড়া দেওয়া যাচ্ছিল না, যেহেতু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ওরকম সহযোগিতা ছিল। নতুন সরকার মাননীয় শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে গঠিত হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমি হস্তান্তর করে দিয়েছে বিএসএফ। सिलीगुड़ी को जिला बनाने की मांग तेज। बृहत्तर सिलीगुड़ी नागरिक मंच ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जुलाई को बुलाई नागरिक सभा। बृहत्तर सिलीगुड़ी नागरिक मंच ने सिलीगुड़ी को पूर्ण जिला घोषित करने की मांग तेज करते हुए जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर 20 जुलाई को राम किंकर हॉल में नागरिक सभा आयोजित की जाएगी। मंच ने सिलीगुड़ी शहर, सिलीगुड़ी सब डिवीजन, डाबग्राम, फुलबाड़ी और बिन्नागुड़ी मौजा को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग की है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपने की बात कही। মাঝে করোনা যায় এবং আমাদেরও কয়েকজন বর্ষীয়ান সদস্যরা এই দাবিটা নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে চাই। এই দাবির সপক্ষে আমরা আগামী 20 তারিখ দীনবন্ধু মঞ্চের যে রামকিঙ্কর হল, সেখানে একটা নাগরিক সভার আয়োজন করেছি। এদিন যাতে সকলে উপস্থিত হয়ে ওই মিটিংয়ে আমরা এই শিলিগুড়িকে জেলার দাবিতে যে আমাদের একটা রেজলিউশন আমরা করে আমরা সরকারের কাছে, বর্তমান নতুন সরকারের কাছে পাঠাতে চাই এবং আশা করি সরকার আমাদের দাবিটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চ কিন্তু একটি নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। বলবো এখানে কোনো রকম। मुर्शिदाबाद में दर्दनाक ट्रेन हादसा। स्कूल वैन ट्रेन से टकराई, 3 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बहरामपुर के कर्ण स्वर्ण लेवर क्रॉसिंग पर हुए भीषण ट्रेन हादसे में 3 स्कूली छात्र की बहरामपुर के कर्ण सुवर्ण लेवर क्रॉसिंग पर हुए भीषण हादसे में 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे की कथित लापरवाही पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ঘটলো ভাই, এটা আমাদের কর্ণসে বর্ণই এখানে একটা ট্রেনের সঙ্গে একটা স্কুল ভ্যানের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার কারণ হচ্ছে রেলগেট পড়েছিল, এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে ওরা কী করেছে, একটা তিনি এক্সপ্রেস ট্রেন গেছে, কিন্তু আসার কথা ছিল দুটো, কিন্তু একটা যে গেটটা উঠে দেয়, তারপরে কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা 10 সেকেন্ড বা 15 সেকেন্ডের মধ্যে ট্রেনটা আসে, তারপরের ট্রেনটা, কিন্তু সে বেরোতে না পেরেই। दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंची अभिनेत्री काजोल, करे सुरक्षा घेरे में की मां भवतारिणी की पूजा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल देवगन ने आज सुबह ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर मां भवतारिणी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गर्भगृह के दर्शन कराए गए। पूजा के दौरान काजोल शांत और सादगीपूर्ण अंदाज में नजर आई। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना वहां से रवाना हो गई। उन्होंने मां भवतारिणी से क्या प्रार्थना की, इसका खुलासा नहीं हो सका। अभिनेत्री की मौजूदगी को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि दर्शन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। नागालैंड सरकार
डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 7 रुपया माँ 1 करोड़, केवल 7 रुपया माँ 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया माँ के 1 करोड़ केवल 7 રૂપિયામાં? કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। बंद घर में बड़ी चोरी, सोने के गहने और कीमती साड़ियां लेकर फरार हुए बदमाश। सिलीगुड़ी फांसी देवा के मिलनपल्ली में सोने घर का ताला तोड़कर चोर 10 लाख रुपए से अधिक सोने के गहने और कीमती साड़ियां चोरी कर फरार हो गए। गृह स्वामिनी अपने पति को गृह स्वामिनी अपने पति के इलाज के लिए कोलकाता गई हुई थी। सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिवार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ब्राउन शुगर के नशे से जुड़े युवकों का इस चोरी में हाथ हो सकता है और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। যেটি কি হয়েছিল একটু যদি বলেন। আমার মেয়ে জামাই কলকাতা ছিল, কলকাতা গেছে, ওই অপারেশন হয়েছে, তারপরে আমার এখানে রাইখা গেছে, সোনা দানা সবই নিয়ে গেছে, গলার আসছিল, কানের আসছিল, হাতে কানের গলার সবই আসছিল, শাড়ি নিছে, অনেকগুলা শাড়ি নিছে। তো বাড়ি কি ফাঁকা ছিল? বাড়িটা ফাঁকা ছিল। আমি সকালে 11টার সময় গেছি, গ্যাস আনতে গেছি আমি 11টার সময়, তারপর 6টা 6:30 দিতে আসলাম। ওই আইসা দিকে এরকম হইল। মানে আলমারি কি ভাঙছে? ওই যে ব্যাঙ্গের ট্যাঙ্গা খোলা নিয়ে গেল। কত টাকার সোনা হয় হতে পারে তাও?
जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन का उद्घाटन, सुकान मजूमदार बोले, मोदी ने बदली रेलवे की तस्वीर। जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर रेलवे को नई दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि अब जलपाईगुड़ी रोड और हल्दीबारी जैसी सीमावर्ती स्टेशनों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। কোনো প্রকল্প থেমে থাকবে না, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু বলেছেন মাননীয় রেলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। আজকের এই বিশেষ দিনে মুর্শিদাবাদের ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরিবার। দেখুন আমাদের बंगाल की राजनीति में नया मोड़, रीतभर घूट में शामिल होने के बाद 2 दिन बाद कालीघाट टीएमसी के धरने में पहुंचे मदन मित्रा। कुणाल घोष ने कसा तंज। तृणमूल नेता मदन मित्रा विधानसभा परिसर में अचानक कालीघाट खेमे के धरने में शामिल हो गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विमल बनर्जी और वरिष्ठ नेता शोभन देव चैटर्जी से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई। इस पर तृणमूल नेता कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा, वह हमारे ही आदमी है जो उनके दल में है। मदन मित्रा की इस मौजूदगी को लेकर राजनीतिक कयास तेज हो गए हैं। समर्थन জানিয়েছেন, পাশাপাশি তার শরীর স্বাস্থ্যের কল্যাণ কামনা করেছেন। আমাদের তরফ থেকে প্রতিনিধিরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনশনরত সোনাম ওয়াংচুকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় এই বিষয়টি নিয়ে पूर्व छात्राओं की अनूठी पहल, सरकारी स्कूल में डिजिटल शिक्षा का नया सवेरा, उपहार में मिला प्रोजेक्टर। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की पूर्व छात्राओं के संगठन ने देशबंधु पारा स्थित ताराए तारापद आदर्श प्राथमिक विद्यालय को एक आधुनिक प्रोजेक्टर भेंट किया। यह प्रोजेक्टर प्रोफेसर अपूर्ण कुमार संध्याल की स्मृति में दिया गया। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इससे ऑडियो और विजुअल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई अधिक आसान, रोचक और प्रभावित होंगी। আমরা আজ তরাই তারাপদ প্রাথমিক বিভাগে আমরা প্রাক্তনী গ্রুপ অফ এসজিএইচএস অ্যালমুনাইয়ের পক্ষ থেকে সামান্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রাক্তন দিদিমণি শ্রীমতী প্রবাসিনী সান্যালের একটি উপহার নিয়ে ওনাদের স্কুলে আমরা খবর পেয়েছিলাম একটি প্রজেক্টরের দরকার ছিল, তো সেই প্রজেক্টরটা দিতেই আমরা এসেছিলাম। একটি ছোট্ট অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই উপহার ওনাদের হাতে তুলে দিলাম আমরা। कोलकाता में सियासी हलचल, कुणाल घोष और विमल बनर्जी सहित मात्र 8 नेताओं ने दिया धरना, कालीघाट पंथी तृणमूल का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की राजनीति के बीच आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष, विमल बनर्जी, शोभन देव चैटर्जी और खलीफा अहमद सहित कुल 8 नेताओं ने धरना दिया। कम संख्या में नेताओं का मौजूदगी के बावजूद यह धरना राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। इससे ममता बनर्जी के प्रति वफादार माने जाने वाले कालीघाट पंथी नेताओं की एकजुटता का प्रदर्शन माना जा रहा है। দুর্নীতি চলছে, সেই ব্যাপারে তিনি একটা মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন এবং তিনি একজন পরিবেশবিদও বটে, বিজ্ঞানীও বটে। তাকে সারা তিনি কোনো দলের না, তিনি আমাদেরও দল করেন না, পৃথিবী ভারতবর্ষের কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। এমন একজন মানুষ আজকে 19 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল অনশন করছেন। যে সরকারে থাকে তার একটু দায়বদ্ধতাও থাকে, তারা অন্তত একটা কথা ওপেন করতে পারত ওর সঙ্গে। আজকে 19 দিন তার শরীর অত্যন্ত ভেঙে গেছে। এই অবস্থায় তার সঙ্গে অন্ততপক্ষে কথা বলে তাকে অন্ততপক্ষে এই অনশন থেকে নিরস্ত করতে